गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हु एम आई। माय नेम इज़ प्रिया और आज आपने मेरी थंबनेल के ऊपर से आपको पता चल ही गया रहेगा आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। आज का वीडियो है रोल ऑन वैक्सिंग फेस के ऊपर हम कर सकते हैं या नहीं। मैं आज सब कुछ बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगी, खुद के ऊपर करके बताऊंगी कि रोल ऑन वैक्सिंग हम फेस के ऊपर कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारे जनों को इसके बारे में क्वारीज है, बहुत सारे जन मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि रोल ऑन वैक्सीन फेस के ऊपर कर सकते हैं या नहीं। सारे जनों उनके मन में ये क्वेश्चंस है कि रोल ऑन वैक्सीन सॉफ्ट पार्ट के ऊपर हम कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि मैंने हैंड्स के ऊपर आपको करके बताया, मैंने आपको अंडर आर्म्स के ऊपर भी करके बताया है। आप मेरी प्रोफाइल में जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने ये दोनों भी आपको करके बताया है। मैं आज बताना चाहती हूँ फेस के ऊपर हम कर सकते हैं या नहीं, फेस के ऊपर ये करना सेफ़ है कि नहीं, ये सब कुछ बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को और बड़ा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है रोल ऑन वैक्स हीटर, सैनिटाइज़र, प्री वैक्स क्लींजर, ऑयल, पाउडर, स्प्रे बॉटल, कॉटन और बाउल, वैक्स स्ट्रिप्स, वैक्स कार्टेज और स्मॉल कॉटन। अभी आपका जो रोल ऑन वैक्स हीटर है उसके ऊपर आपको कवर नहीं करना है। जब आप कार्टेज डालेंगे इसके बाद आपको कार्टेज डालना है और ऑन करना है। दैट्स इट। अभी सबसे पहले आपको फेस को अच्छे से क्लीन करके लेना है। आप कॉटन से करो, स्प्रे बॉटल से करो, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से कर सकते हो। बस फेस के ऊपर बिल्कुल भी मॉइस्चर मत रखो। ये आपको प्री वैक्स क्लींजर लेना है, उसे कॉटन के ऊपर स्प्रे करना है और फेस के ऊपर अच्छे से लगा के लेना है। पूरे फेस के ऊपर जहाँ जहाँ आप वैक्स करना चाहते हो उसके ऊपर आपको लगा के लेना है। वो डायरेक्टली फेस के ऊपर ना लगाते हुए उसे स्ट्रिप के ऊपर लगा के उसे आपको चेक करना है वो स्मूथली है या नहीं, उसका टेम्परेचर कितना है। वैक्स क्लींजर तो आपने फेस के ऊपर लगाया, पाउडर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास निविया की पाउडर है, वो मैं फेस के ऊपर जहाँ पे भी वैक्स करना है वहाँ पे लगा के ले रही हूँ। पाउडर लगा के तो हो गया है। अभी मैं रोल ऑन वैक्स हीटर को अपने फेस के ऊपर डायरेक्टली लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से लगा रही हूँ। अभी आपको वैक्स स्ट्रिप्स को स्मॉल सेक्शन में कट करके लेना है और फेस के ऊपर आपको जहाँ पे डॉट डॉट है उस साइड से आपको लगाना है। जिस साइड में आपके हेयर ग्रोथ है उसके अपोजिट साइड से आपको खींचना है। ज़्यादातर सबके ही फेशियल हेयर ग्रोथ नीचे की तरफ ही रहती है, तो आपको वैक्स हीटर को नीचे की तरफ लगा के ऊपर की तरफ खींचना है। आप देख सकते हैं एक साइड का वैक्स हो गया है और मैं उसी वैक्स स्ट्रिप्स को जो आंखों के नीचे का और नेक के ऊपर के जो हेयर ग्रोथ है उससे निकाल रही हूँ। वो भी इजीली ऐसे ही निकल जाते हैं, उसके ऊपर आपको वैक्स हीटर को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाथों के ऊपर जो वैक्स लगता है तो उसके ऊपर आपको पाउडर लगाना है और अच्छे से स्प्रेड करना है और फिर वैक्स करने लेना है। अभी मैं सेम जिस तरह एक साइड से किया वैसे ही सेम दूसरी साइड में भी वैक्स हीटर को लगा के स्मॉल सेक्शन में अपने स्ट्रिप्स को कटिंग करके उसे अपोजिट साइड से खींच रही हूँ। और इसी तरह से मेरा गालों के ऊपर का वैक्स तो हो गया है। अभी मैं अपर लिप्स के ऊपर आपको करके दिखाती हूँ। तो आपने देखा मैं अपर लिप्स के ऊपर लगाते हुए मैं सिर्फ वन साइड में और बीच में ही वैक्स लगा है, तो उसी तरह से मैं लगा के उसे निकाल रही हूँ। लेकिन ये जो वैक्स रहता है वो इतना हार्ड रहता है कि वही वैक्स टिप से आप अगर अपर लिप्स के वैक्स को निकाल रहे हैं तो इजीली निकल जाते हैं अपने हेयर ग्रोथ। अभी मैं चीन के ऊपर कर रही हूँ। चीन के ऊपर भी मैं जिस तरह से अपर लिप्स के ऊपर वैक्स को लगाया उसी तरह से चीन के ऊपर भी कर रही हूँ और वैक्स टिप्स को निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे हेयर ग्रोथ कितने इजीली निकल गई है गालों के ऊपर, अपर लिप्स के ऊपर और चीन के ऊपर की भी हेयर ग्रोथ। अभी मैं फोरहेड के ऊपर वैक्सिंग को कर रही हूँ। उसे डायरेक्टली वैक्स हीटर को ना लगाते हुए पहले स्ट्रिप्स को वैक्स को लगा के ले रही हूँ और वही स्ट्रिप्स से मैं फोरहेड का भी वैक्स कर रही हूँ। क्योंकि फोरहेड का जो हेयर ग्रोथ रहती है वो अब हमारा फोरहेड किसी का छोटा रहता है किसी का बड़ा रहता है, लेकिन आपको वैक्स स्ट्रिप्स के ऊपर लगा के ही उसे करना चाहिए। क्योंकि जो रोल ऑन वैक्स हीटर रहता है वो थोड़ा सा बड़ा साइज़ रहता है और अपने आईब्रोज़ के ऊपर के बालों के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। उससे अच्छा आप ऐसे ही स्ट्रिप्स के ऊपर करके कर सकते हो। और इस तरह से मेरा फेस के ऊपर का वैक्सिंग ईजीली करके हो गया है।
अभी जब तक मैं फेस के ऊपर ऑयल नहीं लगा रही हूँ तब तक मेरा वैक्सिंग कंप्लीट नहीं होता। आपको कॉटन के ऊपर ऑयल को लगाना है और वो अच्छे से फेस के ऊपर लगा के लेना है, एकदम नॉर्मल हैंड से पूरे फेस के ऊपर लगा के ले लो और ऐसे ही उसे छोड़ दो। हाय फ्रेंड्स, तो आपने देख लिया रहेगा कि मेरा फेस थोड़ा सा ऑयली है क्योंकि मैंने अभी भी ऑयल लगाया है और उसे अभी मैं ये ऐसे ही रखूँगी कम से कम 1 घंटे तक। मैं इसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगी, पानी नहीं लगाऊंगी और ऐसे ही उसको थोड़ा सा सेट होने दूँगी। उसके बाद फिर मैं सादे पानी से, सिर्फ नॉर्मल वाटर से उसे वॉश कर दूँगी। उसके बाद कुछ भी नहीं लगाऊंगी फेस के ऊपर, कोई भी क्रीम नहीं लगाऊंगी। आपको अगर वैक्सिंग करते टाइम कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ वैक्सिंग करने के बाद थोड़ा सा बबल्स या वो जो डॉट टाइप बबल्स जो स्किन सूजती है वैसे कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आप हो रहा है सबसे पहले एलोवेरा जेल ट्राई करो। थोड़ा फ्रिज में रख के उसको ठंडा करके फेस के ऊपर लगाओ। वो नहीं हो रहा है, रात को सोते टाइम खोबरेल तेल ऑयल लगाओ। उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास रिकमेंड करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं। जिसकी सेंसिटिव स्किन रहती है, सेंसिटिव स्किन के लिए मैंने आपको बहुत बार बोला भी है कि सेंसिटिव स्किन के लिए ये हार्ड वैक्स ज़्यादातर नहीं होता। बहुत सारे जन बोलते हैं कि कर सकते हैं क्योंकि वो उनको उसमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, इस वजह से बोलते हैं। लेकिन सेंसिटिव स्किन के लिए आपको नहीं करना चाहिए। आपको अगर फेस के ऊपर करना ही है, हनी वैक्स ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो फिर रोल ऑन वैक्सीन फेस के ऊपर कर सकते हैं कि नहीं, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। मैंने जो फेस के ऊपर किया, जो नॉर्मल वैक्सीन रहता है उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। बस जो अपर लिप्स और फोरहेड रहता है, क्योंकि मेरा तो फोरहेड एकदम छोटू सा है और अपर लिप्स तो सबके रहता है शायद से छोटे से, तो इसका जो ये जो शेप रहता है ये बड़ा रहता है। तो आपको करते टाइम क्या करना चाहिए, वैक्स स्ट्रिप्स लेना चाहिए, उसके ऊपर ये इसे सिर्फ लगाओ अच्छे से स्मूथली। हाथों के ऊपर से लगाएंगे तो अच्छे से लगेगा नहीं, कहाँ पे रखो हार्ड जगह पे, और उसको अच्छे से 3-4 बार लगाओ और उसके ऊपर वैक्स ले लो और फिर वही वैक्स स्ट्रिप से निकाल लो। आपका इजीली निकल जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो इतना ज़्यादा वो हार्ड रहता है कि इजीली निकल जाएगा। और वही वैसे ही सेम फोरहेड के ऊपर भी करो। आप सीधे के सीधे वो लगाने की, भले आपका फोरहेड थोड़ा सा बड़ा है तो भी लगाने की कोशिश मत करो, वो सेफ नहीं लग रहा मुझे। क्योंकि ये कैसे बड़ा रहता है और जब हम प्रेस करते हैं जब फेस के ऊपर और ऐसे, तब क्या होता है वो जब नीचे आता है तो आपके आईब्रोज के ऊपर टच हो सकता है या आपके हेयर के ऊपर टच हो सकता है। उससे अच्छा आप कोई स्ट्रिप्स के ऊपर लो और इजीली फट से हो जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। मेरे फेस के ऊपर मुझे करने के लिए हार्डली 5 मिनट्स लगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, कुछ भी मेस नहीं हुआ, एकदम नॉर्मली अच्छे से हुआ। तो आप फेस के ऊपर कर सकते हैं ज़रूर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। आपकी नॉर्मल स्किन है, आपकी हार्ड स्किन है, ईजिली कर सकते हैं। तो कैसे लगा आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं, वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट्स के द्वारा बताना। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप वीडियो देख तो रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कर लो। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अनदर वीडियो में बहुत सारी खुशी के साथ। बाय।